पूछना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय बंधु जो यहाँ पे रेकी का अनुसंधान कर रहे हैं, वो एक विषय कह रहे हैं कि ये देश क्यों उस विषय के पीछे लगा है जिसमें बाबा हैं, जिसमें पाखंडी हैं, अपने बल को क्यों नहीं पहचानता। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर अपने को पहचानना है तो फिर उसका रास्ता धर्म ही है और कोई नहीं। किसी पंडे की बदतमीजी की वजह से हम गंगा का त्याग कर देंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर धर्म के ठेकेदारों की वजह से धर्म व्यापार बना है तो धर्म का त्याग नहीं करना, धर्म की दुकानदारी करने वालों को पहचान के उनकी उपेक्षा करनी। और हमने क्या किया? हमें हमारा सर्वश्रेष्ठ बकवास लगता है, हमें दुनिया का बकवास भी श्रेष्ठ लगता है। समस्या हिंदुस्तान की है, समाधान इंग्लैंड और अमेरिका नहीं देगा। आज हमने कहा कि स्त्री के साथ ये हो रहा है। आपने कहा कि पार्लियामेंट विधानसभा में स्त्री जानी चाहिए, बहुत सुंदर बात है, आरक्षण उसका रास्ता है, बहुत सुंदर बात है। मैं इसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करूंगी, पर मैं हिंदुस्तान की उन दृश्यों को जानती हूं जहां गांव में दूर दराज घूंघट काढ़े हुई कोई स्त्री जो कभी विद्यालय नहीं गई, उसको मोहरा बनाकर उसका पति या उसका देवर, उसका जेठ शासन करता है, वो मात्र एक पुतलिका है। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? धर्म कहता है कि स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। इस देश के वेद की ऋचाओं की निर्माता स्त्री रही है। क्या ये हमारा धर्म नहीं है कि हम दुनिया को बताएं कि इस देश के श्रेष्ठ पुरुष लाइन लगा के खड़े होते थे और स्त्री चयन करती थी कि मेरे गुणों के अनुरूप ये पुरुष है जिसका मैं वर्ण करूंगी। ये हिंदुस्तान की स्त्री का गौरव, अतीत मेरा। आप इसको क्या नहीं बताया जाना चाहिए था सारी दुनिया को कि इस देश के अंदर राजा दशरथ अगर युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो साथ में पत्नी है कैकेयी। और देवासुर संग्राम में जब देवों की जय जयकार हो रही थी, उसी समय असुरों का तीर आके दशरथ के पहिए की कील पे लगा था, डगमगाया था पहिया, और कैकेयी ने अपना हाथ उस धुरी के ऊपर जो है उसको संबल देने के लिए रख दिया था। क्या हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि स्त्री ममता और वत्सलता की मूर्ति है, लेकिन जब दुश्मन चुनौती देता है तो वो झांसी की रानी बनके अपनी ममता को तो पीठ पर बांधती है और दोनों हाथों में तलवार पकड़ के अपनी वीरता का परिचय देती है। क्या हम ये नहीं बताएंगे दुनिया को? हमने नहीं बताया क्योंकि हम आत्महीनता के शिकार हैं। और किसी भी समाज और देश का सबसे बड़ा रोग अगर है वो है आत्महीनता, स्वयं को गाली देना, स्वयं के मुंह पे तमाचे मारना और दूसरे के कल्चरे को भी श्रेष्ठ समझ के स्वीकार करने की मानसिकता हमें उस दृष्टि में, उस दिशा में खड़ा करती है जहां विवेक हमारा नहीं रह जाता, श्रेष्ठ को स्वीकारना। मैंने कहा ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस का विषय है। हमारे कोहली जी ने कहा सहभागिता आएगी, सहभागिता तब आएगी सहभागिता जब पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता को समझने के लिए जब समाज के पास दृष्टि होगी। हमारे देश में क्या हुआ? भ्रष्टों को दोबारा चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्या कारण है? तेली की दुकान पे एक दार्शनिक टाइप का आदमी चला गया। उसने कहा यार ये वहां कोल्लू का बैल था, अपने आप चल रहा था, उसे तेली हाँक नहीं रहा था, तेली अपने काम में लगा था। इसने कहा यार ये तेरा बैल चल रहा है, तुम हाँक भी नहीं रहे हो और ये अपने आप चल रहा है। तो तेली ने कहा कि मैंने एक बार हाँक दिया, अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो उसने कहा कि इसे पता नहीं चलता कि मेरे पीछे कोई नहीं। तो तेली ने कहा मैंने इसकी आंखों पे दोनों तरफ पट्टी बांधी हुई है, इसको दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता। एक बार हाँक दिया तो इसे लगा कि मैं इसके पीछे ही लगा हूं।
तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चलता है ये चलता है? हो सकता है कि बीच में रुक जाए, तुम तो अपने काम में लगे हुए हो। उसने कहा भैया मैं बैल नहीं हूं, बैल वो है, मैंने उसके गले में घंटी बांधी है। वो जब चलता है तो घंटी बजती है और जब वो रुकता है घंटी बजना बंद हो जाती है। और जैसे ही घंटी बजना बंद होती है मैं कूद के आता हूं, एक बार फिर हाँक देता हूं, वो फिर चलने लग जाता है। अब दार्शनिक तो दार्शनिक, वो हाथ धो के पीछे पड़ गया। उसने कहा यार ये भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा खड़ा घंटी बजाता रहे और तुम्हें ये भ्रम रहे कि वो चल रहा है। तेली ने कहा ऐसा है, जल्दी से तेल खरीदो और यहाँ से चलते बनो, और अगर तेरी बात कहीं बैल ने सुन ली ना तो मेरा सब चौपट हो जाएगा। ये किसी तेली ने किसी बैल के साथ किया होगा, लेकिन ये तो देश के नेताओं ने देश की जनता के साथ किया है कि आंखों पे पट्टी और गले में घंटी। हम क्या देखते हैं ये मेरी जात है, हम क्या देखते हैं ये मेरा संप्रदाय है, हम क्या ये देखते हैं कि ये मेरा भतीजा है और ये मेरा भाई है। हम ये नहीं देखते कि उसमें ये गुण है या नहीं। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि, और दृष्टि मिलती है शिक्षा से। मेरा देश शिक्षा के उस शिखर पर खड़ा था जहां तक्षशिला और नालंदा के उदाहरण हैं, जहां चंद्रगुप्तों को निर्माण किया जाता था, जहां गीत गाए जाते थे, हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र का वंदन, हम करें राष्ट्र आराधन। और अब आप तो धर्मनिरपेक्ष हैं, और अभी अभी तो बातचीत चल रही थी कि धर्म का अर्थ क्या है। अभ्युदय, मैं श्रेष्ठ होऊंगा, मेरी दृष्टि श्रेष्ठ होगी। धर्म ने दृष्टि दी कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। शासन अच्छी प्रजा के बिना कैसे होगा? हम अच्छे होंगे, हमारा चिंतन अच्छा होगा तो हमारी चॉइस अच्छी होगी, हम अच्छा चुनेंगे तो हमें परिणाम अच्छा होगा। जो बोते हैं सो पाते हैं, जो देते हैं सो लेते हैं। और आज देश ने बहुत वर्षों के बाद ये देखा है कि हम आशा कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर दुनिया में जाते हैं तो वो बता रहे हैं कि ये गीता जी हैं, मेरे पास इसके सिवा देने के लिए अच्छा कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास लेने के लिए इससे भी श्रेष्ठ और कुछ नहीं। ये चित्त में आशा पैदा करता है, ये चित्त के अंदर एक आकांक्षा पैदा करता है, ये चित्त के अंदर एक भाव पैदा करता है, अपने अस्तित्व का गौरव पैदा करता है। और जिस समाज में गौरव स्वयं के प्रति नहीं है वो कभी उठ के खड़ा नहीं हो सकता। अपने आप की इज्जत करना, अपने श्रेष्ठ का वंदन करना, अपने चित्त में श्रेष्ठता को लेकर आना, और वही वाली बात कि इसमें मेरा क्या और मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या, इस मानसिकता से हमें ऊपर आना होगा।